अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और काशी और मथुरा का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। लगता है कि 2024 भारत की इन तीनों आध्यात्मिक चेतना के पीठों के लिए मंगलकारी रहने वाला है। आज ज्ञानवापी मस्जिद पर जो सर्वे हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो सर्वे किया है ASI ने, उसकी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर दी गई और मथुरा में सर्वे किस ढंग से होगा शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में, उसकी क्रियाविधि पर अदालत में चर्चा हो गई। यानी दोनों बड़े स्थान काशी और मथुरा, अयोध्या की बात, दोनों के लिए अदालत में एक रास्ता, एक जिसको आप कहें कि पटरी भी है, ट्रेन भी है और ट्रेन चल भी दी, वो स्थिति तक पहुंच गए काशी और मथुरा के प्रसंग। अयोध्या का आंदोलन अपने पूर्णता पर पहुंच रहा है। 22 जनवरी को रामलला वहां विराजित हो जाएंगे, उनका नूतन विग्रह विराजित हो जाएगा गर्भगृह में। और काशी, मथुरा, अयोध्या ये भारत की आध्यात्मिक चेतना के सबसे बड़े केंद्र रहे और इन केंद्रों पर दासता के चिन्ह भारत के हृदय को लंबे समय से उद्वेलित करते रहे। और कई संयोग देखिए कि 24 में सबकी मुक्ति का मार्ग दिख रहा है। मथुरा को लेकर ईदगाह मस्जिद में सर्वे होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर बड़ी अटकलें लगाई गई थी, वैसे ही जैसी ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर लगाई गई थी। लेकिन अंततः ज्ञानवापी में सर्वे पूरा हुआ और मथुरा में सर्वे होगा, इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो गई। ये दोनों बड़ी उपलब्धियां हैं, दोनों बड़े पड़ाव हैं। और जिन लोगों को अयोध्या आंदोलन याद है, उनको इस बात का स्मरण होगा कि अयोध्या में भी अदालत के भीतर जब यह मसला तेजी से आगे बढ़ा है तो उसके लिए आधार पीठिका ASI का सर्वे ही था। उसी की रिपोर्ट के बाद अयोध्या का मसला अदालत में तेजी से आगे बढ़ा था। तो क्या माना जाए कि उसी रास्ते काशी भी चल रही है और मथुरा भी चल रही है? तो इन दोनों के मामले अब न्यायिक प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जैसे अयोध्या में एक अवसर ऐसा आया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एक फिर अंतिम निर्णायक अदालती फैसला आ गया। अयोध्या में जितना समय लगा, मानकर चलिए मथुरा और काशी में उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि अयोध्या पहला मामला था। अयोध्या ने बहुत सारी चीजें तय कर दी, बहुत सारी नजीरें तय हो गईं। इसलिए अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में शायद अदालती लड़ाई में उतना वक्त नहीं लगे जितना अयोध्या में लगा था।